हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे 10वीं क्लास का चैप्टर 3 पार्ट 2 जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। तो सबसे पहले आज हम लोग द ब्लैक एरोप्लेन के इंट्रोडक्शन पार्ट को जानेंगे। इस कहानी का परिचय जानेंगे कि ब्लैक एरोप्लेन किस कहानी पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं। The lesson Black Aeroplane by Frederick Forsyth reflects on how one's judgments get distorted due to fantasizing and how it creates problem. फ्रेडरिक फॉर्सिथ का पाठ ब्लैक एरोप्लेन दर्शाता है कि कैसे कल्पना के कारण किसी का निर्णय विकृत हो जाता है और यह कैसे समस्याएं पैदा करता है। In this chapter, the narrator is a pilot who is so eager to meet his family and have a good breakfast that he takes the wrong decision of facing the storm instead of doing the right thing. Miraculously, he somehow manages to escape with the help of a mysterious aeroplane. इस अध्याय में कथाकार एक पायलट है। जो नरेटर है, जो कवि है, वह एक पायलट है जो अपने परिवार से मिलने और अच्छा नाश्ता करने के लिए इतना एक्साइटेड है, इतना उत्सुक है कि वह सही काम करने के बजाय तूफान का सामना करने का गलत निर्णय लेता है। चमत्कारिक रूप से हम लोग कह सकते हैं कि वह किसी तरह एक रहस्यमय हवाई जहाज की मदद से भागने में सफल हो जाता है। अब हम लोग जानेंगे ब्लैक एरोप्लेन के समरी पार्ट को। द स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन इज अबाउट अ पायलट हु फील्स हैप्पी एंड कंटेंटेड टू फ्लाई ओवर अ सिटी दैट इज स्लीपिंग। ही इज फ्लाइंग फ्रॉम पेरिस टू लंडन। while taking his flight, he dreams about the long holiday with his family. कहानी ब्लैक एरोप्लेन एक ऐसे पायलट के बारे में है जो खुशी महसूस करता है और एक ऐसे शहर के ऊपर उड़ान भरने के लिए संघर्ष करता है जो सो रहा है। वह पेरिस से लंदन के लिए उड़ान भर रहा है। अपनी उड़ान के दौरान वह अपने परिवार के साथ लंबी छुट्टी का सपना देखता है। He also fantasizes about the scrumptious breakfast he would have upon landing. As soon as he crosses Paris, he gets a look of the dark clouds that were a sign of the upcoming storm. The right decision would have been to turn back to Paris for the sake of safety. वह उस शानदार नाश्ते के बारे में भी सोचता है जो उसे उतरने पर मिलेगा। जब वो अपने घर पहुंच जाएगा तो वो बार बार सोच रहा है कि जब मैं घर पहुंच जाऊंगा तो मुझे इस तरह का नाश्ता मिलेगा, मैं अपने परिवार वालों के साथ बैठ के नाश्ता करूंगा। लेकिन जैसे ही वह पेरिस को पार करता है उसे काले बादलों का एक तूफान नज़र आता है जो आने वाले तूफान का संकेत थे। सुरक्षा के लिहाज से पेरिस वापस जाने का सही फैसला होता। जैसे ही वो पेरिस को पार कर रहा होता है उसे काले काले बादल दिखाई देते हैं और जब काले काले बादल दिखाई देते हैं तो वह आने वाले एक भयंकर तूफान का संकेत था। अब सुरक्षा के लिहाज से उसे क्या करना चाहिए था कि उसे पेरिस वापस लौट जाना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ? But he, being overshadowed by his dreams and not wanting to delay them, risked the life of his passengers and heads straight into the storm. Everything gets dark. He is unable to see. All his directions instruments stopped functioning and he lost control of the plane. लेकिन वह अपने सपनों से ढका हुआ है और उन्हें देरी नहीं करना चाहता। अपने यात्रियों के जीवन को जोखिम में डालता है और सीधे तूफान में जाता है क्योंकि उसके दिमाग में बस चल रहा होता है कि मैं घर कब पहुंचूंगा, अपने घर वालों के साथ कैसे समय व्यतीत करूंगा, कैसे उनके साथ नाश्ता करूंगा। इसलिए वो क्या करता है, बिना देरी किए हुए उस तूफान में चला जाता है अपने एरोप्लेन को लेके। सब कुछ अंधेरा हो जाता है, वहाँ पे सब कुछ अंधेरा हो जाता है।
वह देख नहीं पाता, उसके सभी दिशा उपकरण काम करना बंद कर देते हैं और वह विमान से नियंत्रण खो देता है। जैसे ही वह काले बादलों के अंदर चला जाता है तो उसके जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे, जितने भी मशीन्स थे, जितने भी डायरेक्शन देने वाले जो यंत्र थे, वो सभी काम करना बंद कर देते हैं और वह अपने एरोप्लेन से अपना जो कंट्रोल होता है उसे खो देता है। When all hope was lost, he saw another plane whose pilot was more than willing to rescue them. The author was panicking as there was very less amount of fuel left. The anonymous pilot guided them out of the storm and disappeared as soon as they saw light. जब सारी उम्मीद खत्म हो जाती है तो उसने एक और विमान को देखा। मीन्स जैसे ही उसने काले बादल में प्रवेश किया अपने विमान के साथ, तभी अचानक से उसके जितने भी उपकरण थे वो सभी काम करना बंद कर देते हैं। उसकी सारी उम्मीद ख़त्म हो जाती है तो वो अचानक से एक दूसरे फ्लाइट को देखता है, एक दूसरे विमान को देखता है जिसका पायलट उसे और उन लोगों को बचाने के लिए तैयार था। लेखक घबरा रहा था, जो पायलट था वो घबरा रहा था क्योंकि बहुत कम मात्रा में ईंधन बचा हुआ था। क्योंकि वह इसलिए घबरा रहा था, वो इसलिए बार बार डर रहा था क्योंकि जब वो इंस्ट्रूमेंट को देखता है तो उससे पता चलता है कि उसके फ्लाइट में बहुत कम मात्रा में ईंधन बचा हुआ है, तेल बचा हुआ है। जो अनजान पायलट होता है ने उन्हें तूफान से बाहर निकाला। जो अनजान पायलट होता है वो उसे तूफान से बाहर निकालता है और जैसे ही प्रकाश को देखता है वह गायब हो जाता है। मीन्स जैसे ही जो एरोप्लेन होता है पायलट का वो काले बादलों में चला जाता है और उसके सारे उपकरण जब काम करना बंद कर देते हैं तो वह उन काले बादलों में एक और फ्लाइट को देखता है और जिसका पायलट उसे मदद करने के लिए तैयार रहता है। और वह जो अनजान पायलट था, अनजात विमान था, उसकी मदद से वे कालों बादलों से निकल जाता है। लेकिन जैसे ही नरेटर जो है, जो कि पायलट है हमारे, वो जैसे ही काले बादलों से निकलते हैं तो वो क्या देखते हैं कि जो अनदर प्लेन था, जो अज्ञात विमान था, वो अचानक से गायब हो जाता है जैसे ही लाइट पड़ता है। Upon landing, when he asked the lady in the control room about the other pilot, he is left in shock when she says that his was the only plane in the sky. Means जैसे ही वो उतरता है, जैसे ही वो धरती पर आता है, लैंड करता है, जब वो नियंत्रण कक्ष में जाता है और महिला से दूसरे पायलट के बारे में पूछता है तो वह सदमे में रह जाता है जब वो कहती है कि आकाश में उसका एकमात्र विमान था। मीन्स वो काले बादलों में चला गया, वहाँ फंस गया, दूसरा विमान आया, उसे निकाल दिया, प्रकाश जैसे ही पड़ा वह दूसरा विमान गायब हो गया। जब पायलट लैंड किया ज़मीन पर तो वो सीधा कंट्रोल रूम में गया। कंट्रोल रूम में जाने के बाद वो जो लेडी वहाँ पे बैठी हुई थी उससे पूछता है कि वो दूसरा पायलट कौन था। तो वह जो लेडी रहती है वह कहती है कि आकाश में, आसमान में एकमात्र बस आप ही का विमान था और किसी का नहीं था। जब पायलट इन सब बातों को सुनता है उस महिला से तो वह सदमे में रह जाता है, वो सदमे में चला जाता है कि मैं तो उड़ रहा था, मैं काले बादलों में फंसा हुआ था, अचानक से दूसरा प्लेन आया, मेरी मदद की और मैं वहाँ से वापस निकला, और आप ये कैसे कह सकते हैं कि आसमान में एकमात्र मेरा ही प्लेन था। ये सब जब वो सुनता है तो वो शॉक हो जाता है, दंग रह जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और इसी के साथ हमारा हिज फर्स्ट फ्लाइट का जो पार्ट 2 था, द ब्लैक एरोप्लेन, वो ख़त्म होता है। Thank you guys for watching my video.